कोई सेंसिबल प्लेयर हो तो फिर हम इस विकेट पे कहीं ना कहीं रन चेस कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, हमारी टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिस टाइप की ये विकेट थी जहां बॉल इतना ब्रेक भी हो रहा है, मुश्किल हो रही है, इसको खेलने के लिए कौन सा ऐसा प्लेयर है हमारी टीम में जो एक्स्ट्रा कवर भी मार सके, जो कट भी मार सके, जो सिंगल डबल्स भी मार सके? की और अफगानिस्तान ने पिछले मैच का हिसाब बराबर कर दिया। दे मैनेज टू स्कोर 169 फॉर 5 और वही दोनों बैटर्स जो पिछले मैच में भी चले, इस मैच में भी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। सिद्दीकुल्लाह अतल के 64 ऑन 45 और इब्राहिम जादरान के 65 ऑन 45, बहुत ही शानदार 142 और 144 के स्ट्राइक रेट से दोनों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। और ये बताता है कि टी20 गेम में अगर आपके दो बल्लेबाज भी चल जाए तो काम हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा किसी एक का भी डबल फिगर भी नहीं है। तो दे मैनेज टू स्कोर 169, 170 का टारगेट था। और यहां फहीम अशरफ की तारीफ करना बनती है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त अपना करियर बेस्ट स्पेल उन्होंने आज टी20 का कराया। 4 ओवर में 27 रन देके 4 खेल रहे हैं। ये बेसिकली मैच नहीं खेल रहे, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। जिसने भाई आज पाकिस्तान को छठी का दूध याद करवा दिया और ये बता दिया कि भाई आप किस लेवल के हैं। ये उनकी गलती नहीं है कि हम इनसे उम्मीद लगाते हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग मेहनत करके ऊपर आए हैं वो कहाँ हैं? बिल्कुल भाई ओवर कॉन्फिडेंट। और उसके बाद जिनको हमने सिखाया है हम उनसे हार रहे हैं। दूसरी दफा हम उनसे उनके ऊपर पहले हम हवाओं में उड़ रहे थे और अफगानिस्तान ने ऐसे पर काटे हैं कि मुंह के बल हम नीचे गिरे हैं। और जो लोग किसी काम के नहीं है, जो जिनको उनके घर वाले नहीं जानते, उनको उठा के ये मैच खिलवा रहे हैं उनसे। और हम कहते हैं जी ये जो लड़के हैं ये तो जाके एशिया कप में तबाही उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे, पाकिस्तान की टीम की ही उतारेंगे। ये हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना रेड, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान पर। बहुत ही उड़ लिया हवाओं में पाकिस्तान की टीम ने, 2 मैच जीत लिए और उसके बाद फाइनली हम अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान इज वंस अगेन डिफीटेड बाय द वन एंड ओनली अफगानिस्तान। हम जहां पर प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान हमें टफ टाइम देगी, इंडिया हमें टफ टाइम देगी, ये दोनों टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हम लोग बहुत ही हल्के में ले गए थे इनको। जहां पर हम कह रहे थे कि पाकिस्तान से उम्मीद लगा लो, वहीं पे पाकिस्तान डिसअपॉइंट करती है, वही हुआ। हमने जैसे ही उम्मीद लगाई, पाकिस्तान ने हमें बता दिया कि हम उम्मीद के काबिल भी नहीं है। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से किसको हम लोग ब्लेम किसको करें? बॉलिंग को ब्लेम करें, हम बैटिंग को ब्लेम करें? बॉलिंग इंतहाई बुरी तरीके से फेल हुई है। अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में तो कमाल ही कर दिया ना हम लोगों ने। कहाँ है वो नो लुक शॉट, कहाँ है वो सारे यंगस्टर्स, कहाँ है हमारा नया खून, हमारा नया जज्बा? क्या ओपिनियन है भाई देखिए, 2 दिन की चांदनी उसके बाद अंधेरा, और वो 2 दिन थे अफगानिस्तान से 1 जीत और 1 यूएई से। उसके बाद हमारे जो क्रिकेट फैंस है ना सेफली लैंडेड हो गए हैं ग्राउंड के ऊपर। पहले हम हवाओं में उड़ रहे थे और अफगानिस्तान ने ऐसे पर काटे हैं कि मुंह के बल हम नीचे गिरे हैं। अगर शोएब अख्तर ने कहा था 130 नहीं कर सकते तो उसका ये मतलब नहीं था, क्रिकेट डड्डू फैंस को पता नहीं है, उसका ये मतलब नहीं था कि 130 नहीं कर सकते। उसका मतलब था कि आप इनसे जीत नहीं सकते, और वही बात हुई। एक मैच जीता सलमान अली आगा पे, 1500 एडिट्स मैंने देखी हैं। अफगानिस्तान को हरा के हमारे प्लेयर एडिट बना रहे हैं। यूएई के खिलाफ साइम यूब चल गया तो हमारे लोगों ने कहा कि साइम फॉर्म में आ गया। जब बड़े स्पिनर्स इनके खिलाफ आते हैं तब इनसे खेला नहीं जाता। आज फ्रूकी ने पहली बॉल पे इनको उड़ाया और हम कहते हैं जी ये जो लड़के हैं ये तो जाके एशिया कप में तबाही उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे, पाकिस्तान की टीम की ही उतारेंगे। ये हमारे लिए डेंजरस है, ये दुनिया के लिए नहीं। अरे नहीं बजाते इतना बाजा, टेंशन काहे ले रहे हो तुम? आर्टिकल पढ़े थे हम वो। आज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच से पहले राशिद खान और नूर आपस में कोई बात कर रहे थे। हसन नवाज जरा साथ से गुजरा, ये दोनों पश्तो में कुछ लगे हुए थे, पश्तो या फारसी में। तो हसन नवाज ने पूछ लिया कि राशिद भाई आप नूर को क्या कह रहे थे? तो राशिद भाई ने बताया कि हम नूर को कह रहे थे कि वो भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज के चौथे मैच में और आपस में दूसरे मैच में हरा दिया है 18 रन से। ये 18 रन का मार्जिन आ गया हारिस रऊफ के नीचे। आज कापे लग गए बॉलिंग में, तो उन्होंने हगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कोई तनकीद हो तो चलो कुछ लपेटे ट्राई करते हैं, और वो लपेटे उनके लग गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान 18 रन से हारा। वरना एट टाइम्स लग तो यही रहा था कि पाकिस्तान हारेगा कोई 40, 50, 60 रन से। दूध की उम्मीद लगा लेना, लेकिन पाकिस्तानी टीम से कभी ये उम्मीद ना लगाना कि एक दिन तुम्हें खुश करने के बाद दूसरे दिन वो तुम्हें खुश रहने दे। अफगानिस्तान से मैच एक जीता, सबने रोला किया, लो जी अफगानिस्तान को हरा दिया, और अब जो वो दूसरे ही मैच में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह से जलील कर दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा, इसको जलील करना ही बोलते हैं,
कि जो आप जो है वो 150 रन आपसे नहीं बन रहा है, 100 रन बनाने के पीछे जो है वो आप दांदियां करने लगे, इसको जलील होना ही बोलते हैं, ठीक है। और जब पाकिस्तान जैसी टीम अफगानिस्तान से हारती है ना, तो ये वैसे ही जलालत होती है, इसको जलील होना ही बोलते हैं। कहाँ पाकिस्तान, वो अलग बात है कि अब पाकिस्तान की टीम कभी कभी अफगानिस्तान से भी बहुत नीचे जो है वो नजर आती है जिस तरह से पाकिस्तान खेलता है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि ये जो पाकिस्तान की हार है ना अफगानिस्तान से, इसको जिल्लत कहते हैं। जिल्लत आमेज शिकस्त जो है वो आज एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो है वो अपने गले में डाली है। और सारे 30 मारहान जिनकी बड़ी हाइप सोशल मीडिया पे है, जो किसी दूसरे को मशवरे दे रहे होते हैं, वो जो है वो इस मैच में एक्सपोज हो गए हैं। अगर बैटिंग की बात करें अफगानिस्तान की, तो भैया कमाल खेले हैं वो, कमाल की बैटिंग है। सदीकुल्लाह अतल 64 रन की क्या कमाल इनिंग्स खेली है यार। हारिस रऊफ को इसने नहीं बख्शा, हारिस रऊफ की इसने धुलाई की है, सुफियान मुकीम की धुलाई की है, और इब्राहिम ज़ादरान 45 बॉलें 65 रन, इसने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ अपने नाम किया तो पाकिस्तान में बड़ी जो है खुशियां मनाएगी, भंगड़े डालेगी कि फाइनली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया, वो भी ट्राई नेशन सीरीज में। लेकिन आज हमारी तमाम तर खुशियों पे पानी फिर चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान को धूल चटा दी है। आज के मैच की बात करें तो हमारी बैटिंग लाइन, हमारी बॉलिंग लाइन पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और ये वही टीम है जो हम 14 सितंबर को इंडिया के खिलाफ एशिया कप 2025 में उतारने जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आज बता दिया है कि वो T20 की दूसरी बड़ी टीम है। जी, देखा जाए जैसे अफगानिस्तान ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, वहाँ से ही अफगानिस्तान मैच जीत चुका था, क्योंकि अफगानिस्तान शारजा के पीछे हैं, यहाँ पे बॉल इतना स्विंग नहीं होता, ठीक है। इस वजह से अफगानिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। उन्होंने पहले बैटिंग की और रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुए पहले ओवर्स में, ठीक है, लेकिन उसके बाद सदीकुल्लाह अतल आया, उसके बाद इब्राहिम ज़दरान आया। जैसे उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, 130 की पार्टनरशिप लगाई, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है। उन पाकिस्तानी बॉलर से आउट नहीं हो सका, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतनी घटिया टीम हमारी पाकिस्तान की। शोएब अख्तर की बात सच हो जानी है कि आपको एशिया कप से पहले स्काउट चेंज करना पड़ जाएगा भाई, इतना घटिया स्काउट हमारा। मैं कहता हूँ हमारी बॉलिंग लाइन, शहीन अफरीदी जो प्रीमियम बॉलर पाकिस्तान का कहलाता है, उससे आज बॉलिंग नहीं हुई, आज उसने इतना स्कोर खाया। हारिस रऊफ साहब ने इतना स्कोर खाया। अगर हमारे पास राना फ़हीम अशरफ पर्ची ना होती तो हमने तो ये मैच समझ ले कि इन्होंने 200-250 का हमें टारगेट दे देना था। वो उसने बंदे ने आगे डेथ ओवर्स में आके 2-3 आउट किए, ये इब्राहिम ज़दरान को आउट किया, सदीकुल्लाह अतल को आउट किया। उसके बाद उन्होंने टारगेट दिया जी 170 का, और हमारी बैटिंग आई जी आते सार सायम अयूब साहब 9 लुक शॉट। ये वो बच्चा है, ठीक है, ये इसको यूएई के खिलाफ खिला दो या नेपाल के खिलाफ खिला दो, ये सेंचुरी मारेगा और हमारे पाकिस्तानी कहेंगे कि ये बहुत बड़ा टैलेंट है, ठीक है। ये टैलेंट नहीं होता भाई, आईपीएल का टैलेंट जाके देखो यार, वो लड़के परफॉर्म करते हैं, वो भाई डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी टीम में परफॉर्म करते हैं आगे यार। उनकी टीमें भाई 4-4 एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, वो अगर हमारी बेंच वाली टीम के साथ भी उनके साथ मैच हो जाए ना इंडिया की, तो मैच हार के आएंगे अल्लाह के हुक्म से। ये तो वही साइम अयूब है जिसका मुआवजा हम अभिषेक शर्मा के साथ कर रहे हैं। ये हमारे ना पाकिस्तानी कोई एक आधी शॉट मार दे ना 9 लुक, तो उसका बड़े बड़े सईद अनवर से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, ये अभिषेक शर्मा से करना शुरू कर देते हैं। ये प्लेयरों को ना ख़राब कर रहे हैं खुद ही। अगर कोई हमारे पास अच्छा प्लेयर आ जाता है, अब देखें हसन नवाज है, इसको जी अब्दुल रज़ाक के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कभी हार्दिक पांड्या के साथ कर रहे हैं, भाई उसको आगे परफॉर्म तो करने दो अभी यार। उसके 2-3 आपको जो हम दुनिया की नंबर 1 टीम और ब्रिलियंट टीम और आउटस्टैंडिंग, भाई कौन से टाइटल पाकिस्तान ने अपने आप को दिए हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तो अब हम पे थूक रही है। ऐसे क्रिकेट खेलने के बाद अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान टीम के ऊपर लोगों की नजरें और पाकिस्तान टीम जो है वो इस टाइम के ऊपर दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों के अंदर आ चुकी है, तो लानत है ऐसी सोच के ऊपर। जिनको लगता है कि पाकिस्तान टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में आती है या पाकिस्तान टीम दुनिया की खूबसूरत तरीन टीम है, तो भाई मैं जमीन आसमान एक कर सकता हूं, लेकिन इस बात को सच साबित करने के लिए ना मेरे पास कोई सबूत है ना कोई गवाह है, क्योंकि दुनिया के सामने ये क्रिकेट सबको नजर आ रही है। एक टीम जो अफगानिस्तान से बार बार हार रही है, जो बांग्लादेश से हार रही है, जो यूएसए से हार रही है, उस टीम को हम झंडू बराबर जो है वो नई की नई टीम हम दुनिया को बताते हैं कि भाई ये हमारी टीम है पाकिस्तान की, इसको आप नंबर 1 बोलो। जबरदस्ती नंबर 1 बुलवाना कोई हमसे सीखे, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने जो हाल किया है अपने आप का, जो अपने आप को बर्बादी करवाई है, ये कोई छोटी बात नहीं है भाईजान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर एक बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत हुई है, वो ये कि पाकिस्तान टीम इस टाइम के ऊपर बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है और किसी का बाप भी पाकिस्तान को बचा नहीं पा रहा है।
हर तरीके से पाकिस्तान की ली गई है, हर तरीके से पाकिस्तान की फाड़ी गई है। कभी अफगानिस्तान फाड़ रहा है, कभी यूएई फाड़ रहा है, कभी यूएसए फाड़ रहा है, कभी अबे यूएई ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाना था। वो जो लास्ट मैच यूएई ने 170 बना दिए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो हमारा तुक्का लगा था कि हम यूएई से जीते, हम अफगानिस्तान से जीते, वरना हमारी औकात मेरी फटके 4 हो गई कि भाई अब अफगानिस्तान जो है इस टाइम के ऊपर वो एशिया बैंक के फाइनल में तो जाएगी और उसके साथ फाइनल होगा इंडिया का। लेकिन पाकिस्तान को अब ओमान भी हरा सकती है और अब यहां पर अफगानिस्तान भी हरा सकती है, यूएई भी हरा सकती है, क्योंकि एशिया कप के मैच के अंदर हमारा मुकाबला यूएई, ओमान और इंडिया के साथ है। और मुझे इस बात का डर है कि कहीं हम ये तीनों ही मैच ना हार जाएं, ये तीनों ही मैच ना हार जाएं हम लोग भाई, क्योंकि हमारी क्रिकेट इस कदर की नहीं है। अब हमारी क्रिकेट उस बात की नहीं है कि हम बार बार ये बातें करेंगे जी पाकिस्तान तो बड़ी नंबर 1 किस्म की टीम है और अब पाकिस्तान को हराना इम्पॉसिबल है भाईजान, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो ये है वो है वगैरह। अब घंटा बज गया हमारा, पाकिस्तान क्रिकेट है या नहीं है वो सब बातें बाद में है, लेकिन अब हमारा ऑफिशियली तौर के ऊपर घंटा बज चुका है पाकिस्तान टीम का। आप खुद सोचिए जो काम पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है, क्या उसको छुपाया जा सकता है? क्या उसके ऊपर कोई यहां पर ये बात की जा सकती है कि नहीं जी देखिए पाकिस्तान तो शानदार टीम है, आउटस्टैंडिंग टीम है, ये कमबैक नहीं कर सकते। कमबैक हमारी क्रिकेट खत्म कर दिया अफगानिस्तान ने और पाकिस्तान को बोला है कि बेटा औकात में रहो, हमसे ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो। शर्म से डूब के मरने का मकाम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इतनी लानती हार पाकिस्तान की हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी कि पाकिस्तान इतना गंदा क्रिकेट खेलेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी बर्बाद जाएगी, पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी यहां पर घटिया होगी। अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने पाकिस्तान को उंगलियों पर नचाया है, छोटी उंगली के ऊपर, मामूली बात नहीं है, छोटी उंगली पर नचाया है पाकिस्तान के स्पिनर्स को। जो कि हम यहां पर कह रहे थे कि जी हमारे हसन नवाज साहब बड़ी अच्छी स्पिन खेलते हैं, हमारे हसन नवाज साहब तो बड़ी शानदार क्रिकेट खेलते हैं, हमारे हसन नवाज ये, हमारे हसन नवाज वो, घोड़े पे चढ़ा के रख दिया यहां पर भाई हसन नवाज को भी और यहां पर हमारे वो मोहम्मद नवाज को भी और फखर जमान को भी, साइम अयूब को भी, और पता नहीं कौन कौन से 2-2 टके के प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, सबके सबको यहां पर अफगानिस्तान ने घोड़े पे चढ़ा के रखा है। और बातें सुनो हमारी तो जी हम दुनिया की क्या, हम एशिया की नंबर 1 किस्म की टीम है। हमने एशियन क्रिकेट को यहां पर बहुत बड़ा काम करके दिया है, हमने एशियन क्रिकेट को बहुत बड़ी एक ऑरा दिया है हमने पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान और इंडिया जो है इस टाइम के 4 मैच हुए हैं तो आप लोगों ने उसको पता नहीं क्या क्या बना दिया है यार। थोड़ा सा बंदे को परफॉर्म करने देते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर उसको पता लगता है कि स्टार है। बाबर आजम को भी इन्होंने ऐसे खराब किया है कि ये हमारा विराट कोहली के, बाबर और विराट कोहली में कोई फर्क नहीं। आज के मैच में बड़ी गलतियां कहां पे हुई जिसकी वजह से हम आज के मैच से हाथ धो बैठे हैं? सबसे पहले हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है। अगर हमारी बॉलिंग होती ना, पाकिस्तान अगर कहलाता ना कि पाकिस्तान के पास दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, अगर पाकिस्तान इतना मैं कहता हूँ पानी होता ना इनमें तो ये आज अफगानिस्तान को बताते कि हमारे पास अभी भी हैं भैया, पाकिस्तान के पास नंबर 1 बॉलर्स हैं। अब शाहीन अफरीदी देखे इतने इतने बड़े, आप शॉर्ट बॉल्स पे दे रहे हो भाई तो आपको मार ही पड़नी है। हारिस रऊफ साहब जिनके पास सीधी सीधी बॉलें फेंकते हैं, टेपिया बॉलर है वो, उसको आप खिला रहे हो तो स्कोर ही पड़ेगा। ऐसे पाकिस्तान मैच आ रहा है। आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले राशिद खान ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि ट्राई नेशन सीरीज में हमारे पाकिस्तान के साथ 2 मैच हैं और हम पाकिस्तान को 1 मैच भी जीतने नहीं देंगे। पहली दफ़ा जब मैच जीते अफगानिस्तान से ट्राई नेशन सीरीज में तो हमने राशिद खान को बड़ा ट्रोल किया कि उनकी स्टेटमेंट गलत साबित हो गई है। 2 तो नहीं लेकिन 1 मैच वो ट्राई नेशन सीरीज में हमसे जीत गए हैं। अफगानिस्तान भी कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, उसका भी एशिया की नंबर 1 टीम है, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास बॉलर बहुत अच्छे हैं। इब्राहिम जदरान इतना खतरनाक बैट्समैन बनेगा ना अगले आने वाले कई सालों में, आपको खुद नजर आ जाएगा। रहमानुल्लाह गुरबाज इतना अच्छा बॉलर है भाई, बैट्समैन है, आपको मैं क्या बताऊं यार। उसके बाद सदीक उल अतल न्यू टैलेंट आया इनके पास, उसने आज भाई 50 लगा दिया है यार। इनके पास पता नहीं कहां से प्लेयर आ जाते हैं, हमारे पास वही पर्चियां चलेंगी। आप इंडिया को देख लो ना, उनके पास भाई अगले प्लेयरों को भाई IPL खिलाते हैं 5-5 10-10 साल, उसके बाद टीम में उनको जगह मिलती है। हमारे पाकिस्तान में कोई एक शॉट मार दे तो वो अगले मैच में टीम में होते हैं। ये बताएं 14 सितंबर को हमारा हाल क्या होने वाला है, क्योंकि हम इसी टीम के साथ जो है वो इंडिया का मुकाबला करने जा रहे हैं। 14 सितंबर को हमारी यही टीम इंडिया के मद्दे मुकाबिल होगी। जी बिल्कुल, आपको ये रिजल्ट नजर आएगा जो आज नजर आया, क्योंकि पाकिस्तान के पास उनके पास जसप्रीत बुमराह है, ठीक है, दुनिया का नंबर 1 बॉलर, उससे बहुत बड़ा, उसका टेरर ही बहुत है। अगर हमारे पास कोई बॉलर है ना शाहीन अफरीदी किसको आउट करेगा? बुमराह की आपने बॉलिंग देखनी 14 सितंबर को। मैं तो एक बॉल देखता हूँ मैच की, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की ऐसे रिवाइलरी है कि दोनों टीमें टफ टाइम देती हैं। ये बात नहीं है कि कभी पाकिस्तान 1 साइडेड मैच आ रहा हो, दोनों टीमें लड़के मैच हारती हैं, मज़ा आता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान 14 सितंबर को, हमारी दुआ है
हम बचपन से दुआएं करते आ रहे हैं, आज तक हमने ये नहीं कहा कि यार पाकिस्तान हार जाए, ये हो जाए। हम दुआ करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान 14 सितंबर। आज के मैच में आपको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से फाइट नजर आई है? बिल्कुल नहीं नज़र आई, आज फाइट हमें बिल्कुल नज़र नहीं आई। वन साइडेड मैच आज अफगानिस्तान ने हमें बना के आ रहा है। आप देख लें 50 स्कोर पे हमारे 3-4 आउट थे, और अफगानिस्तान का देखा जाए ना, ये उठा के कंपैरिजन, और उनके देखा जाए तो उनके 120 पे 1 आउट था और हमारे 50 पे 3-4 आउट थे। और हम अफगानिस्तान के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपको ऐसे हरा देंगे। वो पठान है भाई, वो अपना बदला लेना जानते हैं। आप लोग इजी हो जाते हो कि यार हमने पहला मैच हरा दिया। इन दोनों के ही रन्स जो है वो काफी थे, जो पाकिस्तान नहीं बना पाया, तो बाकी तो आप साइड पे ही रहने दें। और धुलाई की जहां तक बात है ना, तो ये हारिस रऊफ, मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये पाकिस्तान की जानब से खेल रहा होता है भाई, या दूसरी टीम की जानब से खेल रहा होता है। कभी कभी इसके अंदर ऐसा कोई जिन बूथ जो है वो आ जाता है कि जो है वो 1-2 विकेटें ले लेता है। अदरवाइज इसने ये लिखवा के लाया हुआ है कि हर मैच में छक्का पहला इसी ने खाना है, और हर मैच में एक आध ओवर इसने ऐसा करना ही करना है जिसमें जो है वो 20 से 22 रन इसने देने ही देने हैं। लास्ट मैच जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले वो मैच जीते, लेकिन राशिद खान से आके इसने 3 छक्के खा लिए। वो भाई क्या फायदा तेरी जो है वो पेस का, इतनी स्पीड का क्या फायदा कि तू आगे जो है वो 3-3 छक्के ओवर में खा रहा है भाई। इससे तो अच्छा भाई 120 की स्पीड वाला है, फिर अगर वो छक्के नहीं खा रहा है तो तुम आगे जो है वो इतना 150 की स्पीड से बॉल फेंक रहे हो भाई, और 450 की स्पीड से बॉल जो है वो बाउंड्री से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी टीम को नुकसान तो ये पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स देते हैं। मेन बॉलर हारिस रऊफ, इतना एक्सपीरियंस T20 का, और ये किसी लीग में जाता है वहां पर फिर भी ये विकेटें लेता है, लेकिन जब जब पाकिस्तान की जानब से खेलता है आगे, बेशक छोटी टीम हो बड़ी हो, इस बंदे ने जो है रन्स खाना ही खाना होता है। और इसकी बढ़ के सुने आप, इंडिया को 2 मैच मारेंगे, 1 नहीं 2 मारेंगे। अबे पहले अफगानिस्तान के अगेंस्ट तुम परफॉर्म तो कर लो, फिर इंडिया को 2 मैचेस मार लेना। तुम अफगानिस्तान के अगेंस्ट तुमसे बॉलिंग हो नहीं रही है, तो इंडिया को धमका रहा है कि हमने जो है वो आपको 2 के 2 मैचेस मारने हैं। पहले इनको तो हरा लो, अफगानिस्तान को, उसके बाद आगे चले। अगर तो सुफियान मुकीम, इसने भी जो है वो अच्छे खासे रन खाए भाई, 3 ओवर्स में 33। ये जो हारिस रऊफ ने 38 खाए ना, ये 4 ओवर्स में नहीं है, ये 3 ओवर्स में है। लानत है ऐसी बॉलिंग के ऊपर, लानत है आपकी 150 की स्पीड के ऊपर कि आपको कैप्टन को आप इतना मजबूर कर देते हो रन्स खा के कि आपको वो चौथा ओवर नहीं देता है। T20 में अगर एक बॉलर 4 ओवर कंप्लीट इस वजह से नहीं कर पा रहा है कि उसको रन्स पड़ रहे हैं, तो वो कौन सा मेन बॉलर है, कौन सा वो T20 का बॉलर है? फिर ना इससे जो है वो पावर प्ले में बॉलिंग होती है, ना इससे मिड ओवर में बॉलिंग होती है, ना इस बंदे से डेथ ओवर्स में बॉलिंग होती है। लेकिन नहीं जी, पाकिस्तान का स्पीड स्टार है, वाह जी कमाल हो गया। फिर जो है वो फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 27 दे के 4 विकेटें इसने ली हैं और कमाल बॉलिंग की। और साइम अयूब ने 4 ओवर्स में 18 दिए हैं, बाकी शाहीन अफरीदी 4 ओवर्स में 27। जो भी है जैसा भी है, जब आप अफगानिस्तान से हार गए ना, इसका मतलब यह है कि आपने घटिया तरीन क्रिकेट खेली है, घटिया तरीन। कि एक ऐसी टीम जिनका कोई जो अब सिस्टम नहीं है, वो अपनी मदद आप जो है वो हर इवेंट खेलते हैं, कोई स्टेडियम्स बड़े बड़े उनके पास नहीं है, कोई फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, और वो आके जो है वो आपको बार बार हरा रहे हैं और बोल के हरा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनके थल्ले लगे हुए हो और वो आपको हिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और जब जो है वो बैटिंग की बारी, कहां पर मैच लूज हुआ? वहीं उसी मोड़ पर, जिस मोड़ पर कभी हम तुम बैठकर चाय पिया करते थे, उसी मोड़ पर आज मैं बैठा हूं, हाथ में कप है लेकिन तुम नहीं हो। वो ही मिडल ओवर्स वाला मोड़, पाकिस्तान ने वहां पर मैच लूज कर दिया। और अफगानिस्तान ने वहां पर जो मैच अपने लिए बनाया ना, पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी, अफगानिस्तान ने शो किया है कि भाई क्यों हमें क्वालिटी साइड्स कहा जाता है। इतना उन्होंने सेंसिबल मैच खेला है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर बैटिंग। यार मैं ना, खैर मैं तो वैसे ही उनका फ़ैन हूँ, तो आज आपको भी पता चला होगा कि मैं क्यों उनका फ़ैन हूँ। अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाली टीम ने इतना सेंसिबली अपना पहला हाफ गुजारा है। टॉस अफगानिस्तान ने जीता और उन्होंने कहा कि हम बैटिंग करेंगे पहले। फेयर इनफ, इस विकेट के ऊपर चेज अभी तक हुआ ही नहीं है, कुछ आपके सामने ही है। टीम बैटिंग सेकंड्स वो हार रही हैं शारजा में, तो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान सलमान लियावा ने कहा नहीं हमने चेज ही करने जाना था।
ये सलमान भाई, चेज जो होता है ना, वो मतलब चेज का मतलब होता है जाना और जाकर जीत जाना। ये चेज नहीं है, ये जिंदगी का एक फेज है। ऐसे एक फेज आया या बिजली का एक फेज है। चलो कि हम भी पूछेंगे मीटर पे क्या सिचुएशन है, एक फेज आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा। चलो ठीक है, एक ही कमरे में सारा खानदान इकट्ठे हो जाओ जहां का फेज आ रहा है, ये वो वाला फेज है। फिर ये चेज नहीं है। अफगानिस्तान ने पहले किए 169 रन, और मजेदार बात यह है अफगानिस्तान की तरफ से सिर्फ 2 इनिंग्स हैं, 2 50s, एक ज़ादरान की, एक सदीक अल्लाह अटल की, बाकी कोई स्कोर नहीं है। लेकिन ये जो 50s है ना 2, और इनके बीच में लगी हुई 100+ रन्स की पार्टनरशिप, वो इतनी क्रूशल है कि उसने अफगानिस्तान को 169 रन्स दिए, 169 रन्स। और इस विकेट के ऊपर 169 रन्स आपने देख लिया कि मोर देन इनफ साबित हुए फॉर अफगानिस्तान बॉलिंग। 4 स्पिनर्स के साथ अफगानिस्तान मैदान में उतरा, 4 स्पिनर्स के साथ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। उनको आइडिया हो गया, वो यूएई के भी अगेंस्ट 4 स्पिनर्स के साथ उतरे थे, आज भी वो 4 स्पिनर्स के साथ उतरे हैं। और उनके स्पिनर्स ने आज भाई साहब धमा चौकड़ी मचाई है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अफगानिस्तान के किसी भी स्पिनर के अगेंस्ट मिडल ओवर में विकेट दी, ये फिर आते हैं लाइक अ पैक ऑफ ग्रे वुल्व्स। फिर आपको समझ नहीं आती है कि आपको इधर से पंजा मारता है, दूसरा इधर से मारता है, तीसरा पिछवाड़े पे आपके लात मारता है, आप पीछे मुड़ के देखते हैं अगला खड़क का के गर्दन से आपको पकड़ लेता है। ये इस तरीके से आते हैं, आपको समझ ही नहीं लगने देते कि आपके साथ हुआ क्या है। और एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ उन्होंने आज यही किया है। अच्छा, गुरबाज जल्दी आउट हो गए, साइम अयूब को छक्का मारा, उसके बाद साइम अयूब ने पकड़ लिया। अच्छा, सदीक अल्लाह अटल 64 45 बॉल्स, 3 छक्के 3 चौके, 142 का स्ट्राइक रेट। इब्राहिम ज़ादरान 65 रन। नहीं, आ जाते हैं सबसे पहले भाई उनकी बैटिंग पे। ज़दरान ने जैसा क्लासी 9 खेला है 2023 वर्ल्ड कप में, ज़दरान ने हमें 100 लगाया। अतल ने जिस तरह से पार्टनरशिप लगाई है, टू गुड यार, यही प्लेयर दे दो हमें, हम इंडिया से नहीं एक्सपेक्ट करते। मैं यही कह रहा हूँ, 2009 में आने वाली टीम 2025 में पाकिस्तान को चमाटे मार रही है और पाकिस्तान को बता रही है कि आपकी क्रिकेट जो डेड हो चुकी है। सलमान आगा भाई, आपसे दोबारा बताता चलूं कि सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान ही है। आपने बड़ी हंसी उड़ाई थी, आपने बड़ा मजाक उड़ाया था, आपने बड़ी एडिट्स बनी थी, आज भी एडिट्स बनाओ, वो भी लोग सुन रहे होंगे। भाई हम कह रहे थे कि हमने अब इनको तो हरा दिया, हमने ट्राई सीरीज तो जीत ली, हम एशिया कप में जाएंगे, फलां 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 कर देंगे। आज इस तरीके से हुआ है। आपकी टीम जो है, साइम 0, हारिस की बात करें 1 स्कोर, हसन की बात करें 9 स्कोर, उसके बाद फखर के 20-25 स्कोर हैं, सलमान आगा के 20 स्कोर हैं। हमारा टॉप ऑर्डर जो है, हमारा मिडिल ऑर्डर जो है, टोटली एक्सपोज हुआ है। भाई कोई एक प्लेयर भी नहीं टिक के खेल सका। देखिए नबी, पहले मैच में फखर को नबी ने आउट किया, आज फिर फखर को आउट किया। फखर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है, 3 मैच हो गए नहीं चलना, कब चलना है भाई आपने? T20 क्रिकेट में फखर जमान ओवररेटेड है, ये मैं आपको बता। कहते हैं कि हम लोग मेन इवेंट के लिए एनर्जी सेव कर रहे हैं, अब भी तो कुछ करके दिखाओ तो हम कॉन्फिडेंस में तो आए कम। भाई एनर्जी सेव 2022 में नहीं हुई, 23 में नहीं हुई, 24 में नहीं हुई, 25 चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हुई, उसके बाद 25 ट्राई सीरीज में नहीं हुई, 25 एशिया कप में ही होनी है। आप 25 एशिया कप में भी जलील हो गए। भाई देखें आज के मैच में, आप देखें हमारा हारिस रऊफ जो जिसने बयान दिया था कि हम इंडिया को 2 दफा रहेंगे, 3 ओवर 38 रन। सुफियान मुकीम को मेरी नहीं समझ आती कि सलमान अली आगा इतना बेवकूफ इंसान है, 8वें ओवर 9वें ओवर 10वें ओवर में इंट्रोड्यूस करवा रहा है, दुनिया स्पिन को आगे लेके आ रही है। पाकिस्तान का ये अलमिया चल रहा है, पिछले 4 साल से हम एक बॉलर शॉट के साथ खेल रहे हैं। साइम अयूब प्रॉपर बैट्समैन है, अभिषेक शर्मा ने आज तक बॉलिंग नहीं की, उसके बाद तिलक वर्मा ने तो आज तक बॉलिंग नहीं की। हमने क्या किया, अभिषेक से 4 ओवर डलवाए, उसने 18 रन दिए, उसने 1 विकेट ली। हमने साइम से 4 ओवर डलवाए। उसके दिल में ये होगा कि भाई मैंने तो परफॉर्मेंस कर दिया है, अब मैं बैटिंग करूं ना करूं, उसको जो रोल दिया गया वो बैटिंग है, उसे बैटिंग करवाएं। जो बॉलर ने उसे बॉलिंग, आज इब्रार अहमद होता तो अफगानिस्तान 170 तक नहीं जा सकता था। अतल को उसने टाइम से उड़ा देना था और अफगानिस्तान मैक्स भी 150 तक जाता, वो चेजेबल था। लेकिन शारजा और दुबई के विकेट्स पे 160+ रन हो गए तो आप चेस करना भूल जाओ। ये ट्राई सीरीज का चौथा मैच था, 4 मैचेस पहली साइड जीती है, तो पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। जो टीम पहले आके 170 करती है वो चेजेबल नहीं है, तो वही आप वहां पे उनको 150 पे रोको, और आप रोक सकते हो। गुरबाज बड़ा प्लेयर आपने पकड़ लिया, उसके बाद आपने उनके बाकी, उसके बाद 113 रन की पार्टनरशिप लगी। T20 क्रिकेट में 113 रन की पार्टनरशिप, दैट इज रिमार्केबल। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? इकरा। इकरा, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान अगेन जो है हम लोगों को डिसअपॉइंट कर चुका है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि भाई इस दफा पाकिस्तान फॉर्म में है, इस दफा यंगस्टर्स जो है वो इंतहा कर देंगे, इस दफा आग लगा देगा पाकिस्तान, लेकिन आग लग चुकी है पाकिस्तान को। अफगानिस्तान से हम दूसरा मैच हार चुके हैं, पहला मैच जो था वो पाकिस्तान जीता और पाकिस्तान हवाओं में उड़ना शुरू हो गया। भाई यूएई से हम जीते, हम हवाओं में उड़ना शुरू हो गए, आज जमीन पर हमारा जो है ना वो लैंडिंग हो चुकी है। भाई खिलाड़ियों को आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग पे जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है। मैं तबसरे की तरफ चल जाऊं तो बासित भाई, सबसे पहले कहां से शुरू करूं?
क्या अपनी बॉलिंग से करूं कि बैटिंग से करूं? मैं अपना ओपिनियन दूं? पहले आप अपना ओपिनियन दें जी। सलमान अली आगा ने आज का कैप्टनसी बहुत अच्छी करी है। उसका सबूत ये कि जिस तरह उसने फहीम अशरफ को कॉन्फिडेंस दिया है ना कि आज पहली दफा लास्ट ओवर्स कराए, एग्जैक्टली वो अच्छी चीज थी। देखो, आउट करना टेस्ट मैचेस में डिफरेंट है, वनडे ओडीआई में डिफरेंट है। T20 में जब पिटाई खा रहे होते ना बॉलर, तो उन्हें ज्यादा चांस मिलता है आउट करने का, स्पेशली लास्ट ओवर्स में। लेकिन उसने एक कॉन्फिडेंस दिया जो हमें पिछले 2 या 3 सालों में नजर नहीं आ रहा था फहीम अशरफ में, कि वो PSL में भी आखिरी ओवर कर रहा था। इस साल भी उसने शुरू के ओवर करे, तो ये एक अच्छा साइन का मेरी नजर में कि कैप्टनसी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आई। और फ्लॉ पहले बॉलिंग पे ही आ जाता हूँ, बैटिंग पे काफी ज्यादा अच्छा बताएगा। नवाज ने इतने अच्छे बॉलिंग करे आज। हाँ, नवाज ने अच्छे बॉलिंग करे, कोई बात नहीं, होता है। दोनों टीमें ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पाकिस्तान को आज एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। देखो, सलमान मिर्जा को आज खिलाना चाहिए था। इसका मतलब है वो एशिया कप की टीम में नहीं है, वो हुसैन तलत, खुशदिल शाह, इनमें से 2 बाहर हो जाएंगे, जो बजाय नजर आ रहा है। यहाँ पे आप अब लोग कमेंटेटर साहब जो है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हिदायत दे, बोलते अभी पाकिस्तान सेमीफाइनल मतलब फाइनल में पहुंचा नहीं है। अरे यार, अभी इतना ना करो। कितने रन से हारा है? 18 रन हारा है, 18 रन से। एवरेज तो अच्छा है ना। पाकिस्तान ने 39 रन से हराया था अफगानिस्तान को। दुबई को कितने रन से हराया था? तो भाई क्या बात कर रहे हैं वैसे भी अगर दोनों मैच भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? अब क्या यूएई से भी हारना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मिस्टर पंगे, अगर मैं कंप्लीट कर लूं तो फिर बाद में पंगा लेना। पंगा नहीं बासित भाई, क्या एवरेज अच्छी है क्या? मुझे एक बात बताए ना, इस टीम से हम लोग हार के भी एवरेज क्या सोचे? फाइनल में जाने के लिए। कामरान भाई, आप इस टीम का बोल रहे हैं। हमने तो जब ये बोला कि ये अपसेट होगा तो लोगों ने क्या बोला, तो मैं अपनी बात से नहीं। कामरान, आज उन्होंने अपने दोनों मेन बॉलर खिला दिए। आज ये बात खेले, हमारे कितने स्पिनर खेले? भाई आप अभी 2 कह रहे हैं, अभी नवीनुल हक नहीं खेला, वो अभी गुरबदीन नहीं खेला, नाइब वो भी नहीं है, वो भी उनका रेगुलर मेंबर है। अभी हम पहले 2 मैच खेले हैं ना, मैं और नजीब आप नहीं थे, हम यही बात कर रहे थे। जिस दिन इन्होंने अपना एक बॉलर भी खिला लिया ना, बैटिंग तो इनकी स्ट्रांग है, ये बॉलिंग इनकी बड़ी मजबूत हो जाएगी, ये फिर नहीं मुश्किल होगा जीतना। तो आज देख खिला लिया। एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? इसका मतलब है अफगानिस्तान वो कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे। हमने उस दिन जीतने के बाद ये बात की थी कि उन्होंने टीम सही नहीं खिलाई। फखर जमान 25 हाईएस्ट, उसके बाद सलमान आगा वाहिद ऐसा प्लेयर है इस T20 की टीम में जो मैं समझता हूं कि सलमान आगा है, जो हर तरफ खेल सकता है, लेकिन उसको भी स्ट्राइक रेट तेज करने का बहुत शौक है। ये उसको बोल दिया गया है, ये जो टीम का प्लान है जाहिर बात है वो उसी तरह खेलेगा। उसी के चक्कर में वो भी अब कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे आऊं और लेग स्टंप पे मारने की कोशिश करूं। बस वो भी इस चक्कर में अपने कट शॉट भूल जाएगा, एक्स्ट्रा कवर भूल जाएगा। ये मेरी बात हमेशा याद करना। ये फुटपाती है जो जर्नलिस्ट है, उनको तो खैर इस चीज का पता ही नहीं है। आज देखना सबकी वीडियोस देखना, ये सारे गिरगिट की तरह थोड़ा इन्होंने रंग बदलना है। देखना ओह जी हो गया, यही थोड़े देखना कैसे बुराई करेंगे इसी पाकिस्तान टीम की, जिन्होंने 2 दिन से उनको पाकिस्तान टीम को इतना चढ़ाया हुआ था। ये देखना कैसे, मैं नहीं कर रहा, मैं गलतियां बता रहा हूं, लेकिन इन फुटपाती जर्नलिस्ट को देखना सबको, ठीक है। तो सलमान आगा भी अपना गेम खराब कर रहा है। उसके अलावा देख लो फखर जमान वही ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप वही कुछ कर रहे हैं। साइम अयूब आउट हो गया, हारिस को वही 7वां नंबर, अगर 7वें नंबर पे उसको बैटिंग करवा के प्री प्लान तरीके से उसको टीम से बाहर करना है, ये एशिया कप से बाहर करना है, जो कि मुझे नजर भी आ रहा है, तो फिर ठीक है, खिलाते रहो हर मैच में 7वें नंबर पे उसको बेचते रहो। उसके बाद आप बाकी आप बैटिंग लाइनअप देख लो। एक चीज बताऊं आपको, साहबजादा फरहान जिस तरह थोड़ा बहुत स्टार्ट देता है ना, अगर वो ना दे या साइम अयूब अगर ना दे तो आपके पास तो बैटिंग उस लेवल की है ही नहीं। आपके पास पता है कितने बैट्समैन है? टोटल 4 बैट्समैन है आपके पास। अगर साहबजादा फरहान चल गया तो ठीक है, साइम अयूब चल गया तो ठीक है, फखर जमान चल गया तो ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नीचे फॉर्म में बैट्समैन है वो है हसन नवाज, वो भी आज आउट हो गए। हसन नवाज को भी आप हमेशा नोट करना, जहां पे प्रेशर वाला मैच आता है वो आउट हो जाता है। बांग्लादेश में जो 3 T20 की सीरीज खेली थी उसमें 2 में 0 किया, 1 में 33 किया। क्यों? क्योंकि वहां पे बॉल ब्रेक हो रहा था, शॉट लग नहीं रही थी, प्रेशर था, उसको मुंह पे ज्यादा बॉल नहीं मिल रही थी, रन नहीं कर सका।
ठीक है। इसी तरीके से मैं वेस्ट इंडीज का जो ओडीआई की बात कर रहा हूं, उसमें भी हसन पूरी टीम आई थिंक 92 पे तीसरे T20 में आउट हो गई, उसमें भी उसके ऊपर प्रेशर था, वो नहीं कुछ कर सका। आज के मैच में भी बांग्लादेश के अफगानिस्तान के इस सीरीज में अफगानिस्तान के पहले मैच में ही फास्ट बॉलर पे आउट हुआ, इस मैच में भी प्रेशर था, रन चेस करने होते हैं, प्रेशर आता है, जाहिर सी बात है, और हमेशा उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है।